नमस्कार, सुप्रभात। यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जी हां, लखनऊ से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक युवती ने कुछ लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करने वाली युवती ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि 3 युवकों ने दुबग्गा के पास जंगल में उसके साथ गैंग रेप किया। युवती ने बताया है कि वह जब काम से वापस लौट रही थी तभी उसके साथ ये दुर्घटना हुई। वहीं पुलिस ने युवती का मेडिकल करा दिया है। युवती उत्तराखंड की रहने वाली बताई जा रही है। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ, बताएं क्या कुछ वारदात हुई, पूरा सिलसिलेवार ढंग से हमें बताएं। जी देखिए, उत्तराखंड की रहने वाली है जो अपने एक साथी के साथ लखनऊ में रहती थी और शादी समारोह में वेट्रेस का काम करती थी। कल रात तकरीबन 9:30 बजे की बात ये आई है सामने। इसने अपनी सहेली के माध्यम से पुलिस को सूचना दी है कि एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसके साथ दुराचार किया है, दुष्कर्म किया है दुबग्गा के पास जंगलों में जाकर के। पुलिस ने गंभीरता से लिया है इस घटना को। पीड़ित युवती का मेडिकल कराया है, रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। देर रात तक पुलिस उसकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम तथ्य जो है वो एस्टेब्लिश हो पाएंगे, दुष्कर्म की पुष्टि होती है या नहीं होती है। लेकिन फिलहाल ये गंभीर घटना है कि सरे शाम राजधानी में ही किसी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना करती है। आशीष, तो तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ। तो ऋषभ थे जो जानकारी दे रहे थे इस बाबत कि किस तरह से एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई, जहां पर युवती का पुलिस ने मेडिकल करा दिया है। युवती जो है वो उत्तराखंड की रहने वाली बताई जा रही है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। अब बात एक और बड़ी खबर की। आखिरकार भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के बाद मंत्री शहरयार अफरीदी ने बताया है कि आतंकी मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर समेत 44 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि शहरयार ने दावा किया है कि ये गिरफ्तारियां किसी दबाव में नहीं की गई हैं। पुलवामा हमले के बाद से चौतरफा के लिए पाकिस्तान ने अब जैश सरगना मसूद अजहर के 2 भाइयों समेत 44 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने कई आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की है। इनमें से कुछ पर बैन लगाया गया है, जबकि कुछ पर निगरानी रखी जा रही है। जिन पर निगरानी रखी जा रही है उसमें हाफिज सईद का आतंकी संगठन जमात उद दावा भी शामिल है। कहते हैं घर फूटे गंवार लूटे। कुछ यही हाल है अपने देश की सियासत का, जहां विपक्ष के सवालों का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं एयर स्ट्राइक की, जिस पर कांग्रेस के सवालों को अब पाकिस्तान में मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी तरह जिस तरह जॉइंट सेशन में इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ के बावजूद जब सब लीडर्स ने कहा कि मकसद पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं, तो इससे आपका केस बड़ा मजबूत हुआ है। दुश्मन हमारी फूट का फायदा उठा रहे हैं। वो अपनी जान बचा रहे हैं और हम लुटा रहे हैं। विपक्षी नेता क्यों गाल बजा रहे हैं? जिस शौर्य को दुनिया सलाम करती, उस शौर्य पर सवाल उठ रहे हैं। और तो और दुश्मन भी अपने बचाव में हमारे विपक्षी पार्टी के बयान दोहरा रहा है। दुनिया जानती है कि आतंकियों के आकाओं को पाल रहा है पाकिस्तान। ये मौका था जब पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाता, उसे घुटने पर ले आया जाता, उसे अपनी ताकत का एहसास कराया जाता, अपनी एकता से उसे डराया जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो भी तब जब हमारे जवानों ने बेहतरीन शुरुआत की, एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को दहलाया। लेकिन वो हल्दी चूना मांगता उससे पहले ही सियासी फूट पड़ गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए और देश से आतंकियों के मारे जाने का सबूत मांगा। सुनिए क्या कहा दिग्विजय सिंह ने।
सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती हैं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। ये इकलौते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी में इनके जैसे और कई नेता हैं जिन्हें सबूत चाहिए। मसलन कपिल सिब्बल को ही लीजिए। सारा देश चाहता है कि हमें भी सुकून मिले जब हम देखें वो लाशें आतंकियों की। हम देखना चाहते हैं वो लाशें आतंकियों की, ताकि हमें सुकून मिले, राजनीतिक दलों को सुकून मिले। एक बार फिर सत्ता में लौटे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलाई। मोदी जी को चाहिए कि उनके विरोधी लोग जो बार बार कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए, संशय बना हुआ, उनको उसको स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, जिससे कि देश के लोगों को सुकून मिले कि 44 लोगों को आतंकवादियों ने जिस प्रकार से मारा है, हमारे बहादुर सैनिकों को, उसका बदला ले लिया है। अब इन सवालों का नुकसान क्या है ये आप खुद देख लीजिए। कैसे कल तक बैकफुट पर बैठकर अपना सर खुजला रहे पाकिस्तानी नेता अब हमारे देश की सियासी फूट का फायदा उठा रहे हैं। आज बहुत से सवालिया निशान उठा रही है। आज तुमने मुतालबा कर दिया कि आपने कहा कि हमने 3 टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, आपने कहा कि 350 आपने टेररिस्ट मारे, तो हमें शवाहिद दीजिए ना, हमें उनकी तस्वीर दिखाइए जैसे पाकिस्तान ने दिखाई है। तो आज उनके पास जवाब नहीं है। अब सवाल है कि आखिर क्यों चाहिए सबूत, किसके लिए, सबूत से कौन फायदे में रहेगा? क्या सबूत देख लेने से विपक्ष को कोई सियासी फायदा होगा? जवाब है कतई नहीं, क्योंकि सरकार ने अगर विपक्ष को सबूत दिखा दिया तो उससे सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी को ही फायदा होगा, और अगर सबूत नहीं दिखाया जा रहा तो उसका फायदा ऐसे ही पाकिस्तान उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बागपत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सतपाल सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कई सालों तक बीजेपी विपक्ष में रही, लेकिन कभी भी उन्हें किसी नेता ने उनसे सबूत नहीं मांगा। आज तक कभी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही, बरसों तक रही, हमारी सेना ने एक के बाद एक जोहर दिखाए। कभी क्या किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने क्या कभी पुलिस से या कभी सेना से, विशेष रूप से सेना से क्या कभी सबूत मांगा? ऐसा सबूत मांगना ये हमारे जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए, मुझको लगता है ये ठीक नहीं है। और अब बात राम मंदिर मामले की। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने पर विचार करें। अगर 1% भी बातचीत की गुंजाइश है तो उसका प्रयास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष इस मामले में अदालत को अपने मत से अवगत कराएं और मामले में बुधवार को अदालत फैसला लेगी कि मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या फिर नहीं भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1% की भी गुंजाइश हो तो प्रयास जरूर होना चाहिए। हालांकि इस दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील का कहना था कि वह इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन रामलला विराजमान के वकील ने कहा था कि पहले ही इसके प्रयास हो चुके हैं और मध्यस्थता की कोई संभावना नहीं बची है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार देर शाम वाराणसी पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। 8 मार्च को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की रखी जाएगी आधारशिला। पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी के दौरे से पहले पहुंचे सीएम योगी। 8 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और अपने इस डीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो भूमि पूजन करेंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले यहां क्या तैयारी है, जो भवन खरीदे गए थे उनके बाद जो रास्ता है उसका समतलीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, और जो व्यवस्थाएं थी भूमि पूजन के वक्त की वो मुकम्मल हुई हैं या नहीं हुई हैं, इन तमाम सारे पहलुओं पर
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर सीएम योगी रात करीब 10:15 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री जहां भूमि पूजन करेंगे वहां के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। स्वाभाविक रूप से काशी के वैभव और काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण और पूरे परिक्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य योजना तैयार की है उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भगवान शिव मंगल के प्रतीक हैं, साथ ही शिव का एक स्वरूप तांडव का भी है। देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं को पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। वैसे ही आतंकवादियों के आकाओं के घर में भारत की एयरफोर्स के द्वारा रौद्र रूप भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ये नया भारत है और दुश्मन से आंख मिला करके बातचीत करने की क्षमता रखता है। जो गंगा से ललिता घाट से जो रास्ता कॉरिडोर को लेकर विश्वनाथ मंदिर तक आता है, जिसको कॉरिडोर का नाम दिया गया है, वो कितना बन गया है। तो इन तमाम सारे पहलुओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब बात कर रहे हैं और उनके साथ वाराणसी के कमिश्नर हैं और वाराणसी के एडीजी हैं, आईजी हैं, डीएम हैं, तमाम सारे पुलिस प्रशासन के अफसर हैं, जिनसे वो 8 मार्च के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मसौदा जो तय हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच 8 तारीख को कानपुर में पीएम मोदी की रैली होने जा रही है। रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल इसके लिए पूरे दिन शहर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी ड्रोन को मार गिराने के लिए आईआईटी की मदद से एंटी ड्रोन डिटेक्टर की मदद ली जा रही है। पीएम की सुरक्षा में स्नाइपर भी तैनात किए जाएंगे। 10 मीटर की ऊंचाई तक किसी परिंदे को भी दखल नहीं होने दिया जाएगा। पीएम की सुरक्षा में पुलिस बल के साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी तैनात रहेंगी। एसपीजी भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुकी है। इसमें हम लोगों ने रूफटॉप पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, करीब 50 संख्या में रहेंगे। स्नाइपर्स के लिए पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पे जितने भी हमारे स्नाइपर्स हैं ट्रेंड वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमने आईआईटी कानपुर की मदद से प्रोक्योर किया है, जो कि उस दिन डिप्लॉयड रहेगा। और जो एसपीजी की टीम है वो आएगी यहाँ पे और उनके साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग के तहत हम लोग कार्रवाई। कानपुर में होने वाली पीएम की रैली की तैयारियों का जायजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जायजा लिया तो पीएम की रैली की तैयारियों की बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए लोग आएंगे। कि जिस तरीके की व्यवस्था है वो लाखों लोगों के आने के लिए पर्याप्त उसकी व्यवस्था की जा रही है। 8 तारीख को आपके माध्यम से कानपुर की जनता, कानपुर देहात की जनता और आसपास के क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों, ऐसा मैं निवेदन करता। नोएडा फेज 3 इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी स्कूल की बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपने काबू में कर लिया और मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। बस में सवार स्टूडेंट्स को इमरजेंसी डोर से बाहर निकाला गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ मामूली चोटें आईं। बाद में जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। हादसा सेक्टर 19 में क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास हुआ। उधर बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के गोरखपुर हाईवे के पास देर रात को हादसा हो गया। हाईवे पर जा रही सवारियों से भरी तेज रफ्तार मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की बड़ी खबर, जहां पर एक मैजिक अनियंत्रित होकर पलट जाती है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
तत्काल प्रभाव से उनको फर्स्ट एड दिया गया। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के गोरखपुर हाईवे के पास की यह घटना है, जहां देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर जा रही सवारियों से भरी तेज रफ्तार मैजिक जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। यूपी 60 नंबर की ये गाड़ी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है हादसे में। आगरा में लकड़ी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से 12 से अधिक लकड़ी की दुकानें जलकर खाक हो गईं। पूरा मामला थाना न्यू आगरा में सामने का है, जहां पर यह भीषण अग्निकांड हुआ। दरअसल सड़क के किनारे पर सब्जी और फल बेचने वालों की लकड़ी की दुकानें हैं और कूड़े के ढेर में लगी आग ने सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस आग से नुकसान का आकलन करने में जुटी है। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के मंगलवार की देर रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दोनों को सिरसागंज क्षेत्र में गिरधारी इंटर कॉलेज के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि संकरी जगह होने के कारण ये हादसा हुआ, जहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई। और हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18up, ट्विटर हैंडल है @news18up और हमारे यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।